ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के सभी राज दुलारों को अपने इस भाई की ओर से सस्नेह सुमन स्वीकार हों। इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और वेलकम। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, जो हमारे जीवन का है आधार। प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, अनुभवी बुजुर्गों और नौनिहाल छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम भगवान की गली में नहीं, हम भगवान के गांव में नहीं, हम भगवान की गोद में आ गए हैं। ऐसा अनुभव करते हैं आप सभी। वही हमें खिला रहा है, पाल भी वही रहा है, शिक्षाओं से भी संवार रहा है, शक्तिशाली बनाने की ट्रेनिंग भी वही दे रहा है कि हमारे बच्चे कैसे शक्तिशाली बने, उसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है, और दूसरों को शक्तिशाली कैसे बनाएं उसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है। बीते हुए कल की मुरली का निचोड़, बच्चे बहुत सारी चीजों का संग्रह करना, अर्थात अंत में उनकी याद आना। कोई कितना ही खूबसूरत हो, रूपवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, गुणवान हो, बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें किसी की तरफ तुम्हारी आंख डूबनी नहीं चाहिए। ये दैहिक दुनिया का एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर फंस गए निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ऐसा अनुभव आपका भी है और है हम सबका। तो औषधि लेते रहें बाबा की रोज, क्योंकि ये बाबा की मुरली खुराक भी है, और ये खुराक ऐसी वैसी नहीं है, ये औषधि का काम करती है ब्राह्मण जीवन में। औषधि भी लेते रहें और परहेज का भी ध्यान रखें। जो बाबा हमें परहेज बतलाते हैं, दृष्टि, वृत्ति, कृति, खान पान, रहन सहन, और ये जो सूक्ष्म बात कल बाबा ने कही, बच्चे किसी भी तरफ हमारी नजर दैहिक लोगों की तरफ ना जाए। कितना भी बड़ा सेवाधारी हो, सेवा करके अपना भाग्य बनाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिल की शुभाशीषें दो उसको, उसके दिल में ना बैठ जाओ या उसे अपने दिल में ना बिठा लो, क्योंकि ये दिल तो उस दिलाराम का हो चुका है ना। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपने आप को समझ लेना कि आप सतो प्रधान सतयुगी आत्माएं हो। नहीं है तो करने की कोशिश करो। जो बीत गया उसको भुला करके अब नए सिरे से एक नया जीवन, एक नए युग की तैयारी करनी शुरू कर दो। बाबा बहुत प्यार करेगा। आइए आज की मुरली का सार क्या कहता है हम सबके लिए। 30 दिसंबर 2022 की मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आया है। बुद्धि कहाँ गई? हमेशा मैं एक बात कहता हूं, बाबा के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हमारे ब्रेन में वो चित्र पैदा कर दें जहां की बाबा बात कर रहा है। मन और बुद्धि वहीं ही चला जाए। परम धाम की बात तो परम धाम में, सूक्ष्म वतन की बात तो सूक्ष्म वतन में, ऐतिहासिक बातें तो उन बातों में। परम धाम से बाबा आया है तो बुद्धि कहां चली गई? कितनी दूर है? तीनों लोकों में सबसे ऊपर का लोक है ना, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ है, वो ऊपर वाला है ना। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। ध्यान से सुने, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की ही है, क्योंकि दूसरा धर्म और दूसरा राज्य वहां किसी का होता ही नहीं, सिवाय देवी देवताओं का साम्राज्य, बस सिवाय, और इसके कोई नहीं। एक 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 है ना, एक मत, एक बल, एक भरोसा है ना, सब कुछ एक एक एक, एक संवत, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत है ना।
बाबा कहते दूसरा धर्म व राज्य वहां है ही नहीं। कईयों के मन में प्रश्न उठते हैं, मैं उसका जवाब देना वाजिब समझता हूं। बाबा के बच्चों की नजर थोड़ा सा इधर जाने की बजाय कभी कभी इधर हो जाती है, इधर उधर। ये तो ऐसे हैं। बाबा कहता है एक राज्य एक धर्म की स्थापना कहाँ होगी? यहाँ भी आपस में देखो ये क्या है ना, चटपटी बातें खाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, आदि आदि। मैं आपको सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूं, हम जैसे भी हैं संसार से बहुत अच्छे हैं, हम जहां भी हैं हम बहुत अच्छे हैं। आज कोई विशेष सेवा का क्षेत्र हमारे मैदान में उतरता है, कोई भी सेवा हो, आप देखते होंगे जितने सेंटर्स हैं जोन के, सब एक साथ जुट पड़ते हैं। वो समय दूर नहीं जब बाबा के बच्चे एकजुट होकर के इस कार्य को अभी भी बढ़ा रहे हैं, और जो भी इधर उधर भटक गए हैं वो सारे आकर के लग पड़ेंगे। ध्यान रखना, वो समय भी आ जाएगा। रास होगी संस्कारों की रास, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो जब दुख का दरिया बहता है ना तो आपस में प्यार अपने आप पैदा हो जाता है। थोड़ा हिलने तो दो, इस ड्रामे को थोड़ा होने दो, फिर देखो। इसलिए संशय नहीं, भगवान वाच बच्चे, वहां एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा होगी। वो संस्कार यहाँ के ही जाएंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो नंबर अपने बन जाएंगे, ये बात तो है। बाबा कहते मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व दूसरा राज्य वहां होता ही नहीं है ना। आज एक मुरली में 2 प्रश्न हैं और 2 उत्तर हैं, सुनो। सतयुग में पुण्य आत्माएं, कोई पाप आत्मा नहीं है। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है। बच्चे उसकी निशानी तो सुनाओ, सुनो। क्योंकि वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती। यहां देखो कितनी बीमारियां आदि हैं, तो सिद्ध करता है कि पापों का कर्म भोग है, हिसाब किताब है, पास्ट का हिसाब किताब है। वहां ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सारी पुण्य आत्मा हिसाब किताब यही चुकतो करके गई। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरांदेशी बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? सूक्ष्म चीज को समझने के लिए महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि वाला बनना जरूरी है। आज के जमाने में मोटा खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन मोटा सोचना ठीक नहीं है ना। सूक्ष्मता में जाओ, दुनिया कितनी सूक्ष्मता में जा चुकी है। बाप के किस इशारे को दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, चाहे वो साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, जो भी हो, मैं आपको बताऊं, या मनोचिकित्सक जो सिखाते हैं, या मनोबल पे जो बड़े बड़े स्पीकर बैठे हैं, जो मन की तरंगों के द्वारा हीलिंग सिस्टम के आधार से बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे एक रहस्य है, वो बाबा आज इसमें बतला रहे हैं, अगर हम समझ पाए तो, अन्यथा कोई बात नहीं। बाबा इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। कहां? परम धाम। बार बार जाओ, आ तो अपने आप जाओगे, बार बार जाने का अभ्यास करो, ठीक है। बॉल फेंको, अपने आप किया जाती है। यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे बच्चे तो तुम बाबा के गले का हार भी बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाएंगे। प्रेम के आंसू माला का दाना बना देंगे हमें, याद रखना। तो बार बार अपने मन और बुद्धि को परम धाम की तरफ ले जाना। परम धाम में उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज जो हजारों सूर्यों से तेजोमय, अब इसका अर्थ भी आपको पता है, ये वाला सूर्य उसके तेजोमय की बात नहीं, उस तेज की बात है जिसमें सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, जो तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, जिसके सूक्ष्म रश्मियों से, तरंगों से पूरा ब्रह्मांड ये बंधा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर वो सूक्ष्म, ये जो बाल है ना, इनसे पतली पतली नशों से वो सूक्ष्म पूरी बॉडी जकड़ी पड़ी है,
कहते हैं अगर नसों को उधेड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को बांध लिया जाएगा, है ना। तो ये पूरी प्रकृति को प्रकृति ने बांध रखा है, आत्मा उसका प्रयोग करती। ऐसी बाबा की जो सूक्ष्म रश्मियां हैं पूरे ब्रह्मांड को उसने बांध रखा है। तो उसमें बार बार जाकर के अपने स्वरूप को टिका दो, क्या अच्छा लगने लगे, है ना। दिल बार बार करे उस स्वरूप को याद करने का। ऐसा स्वरूप अपने मन में इमर्ज करना सीखो, ताकि बुद्धि और मन बार बार परम धाम की तरफ भागता रहे। उसका रिजल्ट उसी दिन देख लेना, जिस दिन बार बार ये स्थिति आपकी बन जाए। बहुत सारी ये व्यक्तिगत अनुभव की बातें हैं। आप जो सोचेंगे वही होना शुरू हो जाएगा, आप जिसको याद करेंगे वही व्यक्ति आ जाएगा। एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें। इसको और बढ़ाते जाएं तो और भी अच्छा है, बड़ी बड़ी चीजें होंगी। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, भाई किसका रास्ता तकते थे? भगवान का। वो आकर के अपना कार्य कर रहे हैं हम बच्चों के द्वारा। कल बाबा ने कहा स्वर्ग के गेट खोलते, परसों बाबा ने कहा स्वर्ग के गेट खोलता हूं मैं आकर के, बैकुंठ के गेट। कैसे? तुम बच्चों के द्वारा। तो हम कितनी किस्मत वाले हैं, नशा चढ़ जाना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ भी समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता बच्चे, ये तो पढ़ाई है। धीरे धीरे कॉलेज खुलते जाएंगे। ये बहुत बड़े बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी है। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। अभी तो पूरे वर्ल्ड में खुल गया, साकार महावाक्य है ना। एक साथ तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना सबको, धीरे धीरे खुलते जाएंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है बच्चे। इसको कह सकते हैं रिलीजो पॉलिटिकल, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हो रही। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। किसकी? बच्चों को बहुत दूरांदेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आया हुआ है, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए, आओ आकर के दुनिया को बदलो, नई दुनिया बनाओ। पुराने घर और नए घर में बच्चे अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। अरे देखो आजकल तो बड़े फैशनेबल मकान बनाते हैं, सेंसर लगे हुए हैं, दरवाजे पे के खुल गया, आप और अंदर गए तो बंद हो गया, है ना। आपकी छवि को स्कैन कर लिया उसने पूरी बॉडी के अंदर तक। दोबारा आप आओगे तो अपने आप, है ना, थंब लगाया, काम हो गया। बहुत सारा कुछ ऐसे हाथ बढ़ाए, है ना, पानी आ गया। देखो यहीं से काम कैसे सूक्ष्म विज्ञान आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। इन बातों पर चिंतन किया करो, मजा आएगा। क्या सतयुग होगा हमारा। बाबा कहते बच्चे फैशनेबल मकान बनाते, ख्याल करते हैं ना, ऐसे ऐसे मकान बनावें। जिसको मकान बनाना होता है उसकी बुद्धि में चित्र आता है कि ऐसे यहाँ पर ये हो, फिर यहाँ पे खाका तैयार करते हैं, पहले माइंड में, फिर कागज पे, और फिर स्ट्रक्चर तैयार करके रख देते हैं, फिर उसको फिनिशिंग एक रूप दे देते हैं। तो सारा सिस्टम कहाँ चलता है? बाबा बता रहा है दुनिया के बड़े बड़े युद्ध, दुनिया के बड़े बड़े महान व्यक्तित्व के धनी यहाँ से ही बने, पहले बाद में फिर बाहर बने। तो यहाँ के धनी बनना सीखो, यहाँ से अच्छी अच्छी चीजों का चित्रण करो, क्योंकि चित्र जो व्यक्ति बना लेता है मनन चिंतन के साथ साथ, वास्तव में वही फिर आगे बढ़ता है इस ज्ञान और योग में भी। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देखो ख्याल करते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई दोनों ही स्थापन कर रहे हैं बच्चे। बाकी लोग आकर के अपना धर्म तो बनाते हैं, राजाई की बात नहीं कि पूरे विश्व में। देखो बच्चे तुम्हारी निशानियां शुरू से लेकर अब तक चलती आती हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र आज भी भव्य और दिव्यता से संपन्न हमारे मंदिरों में खड़े हुए हैं। देखो बच्चे यह भी जानते हो इन्हों का राज्य सतो प्रधान, जिसको सतयुग बैकुंठ कहा जाता है, उसमें था। पैराडाइज भी कह सकते हो। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, देवताएं हैं। इसीलिए थोड़ा ये हीरे तुल्य जीवन है, वो सोने तुल्य है। यहाँ सब कुछ आदि मध्य अंत का ज्ञान है, नॉलेज है। वहां देवताई साम्राज्य में ये नहीं होगा कि पहले राजाई किसकी थी, कलयुग था क्या था, वो सब नहीं। अगर वो भी याद रहे तो फिर मजा ही भी खत्म हो जाए ना। किसी
साधारण व्यक्ति को अगले जन्म में राजा बनने का मौका मिल जाए अच्छे कर्म करके, और उसे याद रहे कि पिछला जन्म मेरा बहुत दुख बीता है, सच बताओ उसकी राजाई उसे भाएगी, मजा आएगा, बार बार उसे वही याद आएगा। इसलिए यादाश्त का गुम होना भी इस सृष्टि रूपी चक्र में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये रहस्य हम सब के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि शिव बाबा कल्याणकारी है। वो जो भी उसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं धराधाम और परम धाम तक, वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी नहीं है, उसका नाम ही है कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुमको ये ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में राजधानी किसकी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम बच्चे यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानते हो, त्रिकालदर्शी बन गए हो। दिल स्वीकार करता है कि हम वाकई में बाबा के इस ज्ञान के आधार से त्रिकालदर्शी बन गए हैं या बन रहे हैं। देखो बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप हमको आकर के पढ़ाते, तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा का एक ईश्वरीय ज्ञान में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हमें समझना होगा। नहीं समझना वो भी आपकी किस्मत है, समझना होगा अगर उसकी दुनिया में जाना है, उसके बनाए बैकुंठ में जाना है, उस मुरलीधर के जैसे गुण धारण करने हैं, तो ये रहस्य समझना होगा। क्या रहस्य? जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा, श्री कृष्ण दामोदरा, है ना, वो जो एक बड़ा अच्छा श्लोक है, हे वासुदेवाय नमो नमः, नारायण है वासुदेवाय नमो नमः। कैसे श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, उनकी महिमा में क्या क्या बातें आती हैं, विचार करें। मैं वो सारा नहीं सुना रहा, हम कोई श्लोक नहीं आपको सुना करके अपने को विद्वान सिद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सत्ता है। बाबा के बाद नेक्स्ट टू गॉड कौन? शिव बाबा के बाद। और वो धीरे धीरे जन्म ले, सतयुग में सतो प्रधान स्थिति में 12 जन्म, 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 63 जन्म और फिर ये जन्म, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो कैसे धीरे धीरे 42, 63 और ये टोटल 84 जन्मों का खेल। और आत्मा तो कहीं चली गई नहीं, वो जन्म लेते 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 कहाँ आ गई? बिल्कुल डाउन में। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कहला रहे हैं, ये वास्तव में वही दिव्य आत्मा है। इन्हीं के द्वारा शिव बाबा आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिसके आधार से पुनः सतो प्रधान दुनिया की पुनर्स्थापना होती है। ठीक है, इसको समझना। इसलिए 84 शब्द, 84 कोस की परिक्रमा, 84 खंभे, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ हमारी राधा का भी गायन है, तो आपने देखा होगा 84 घंटे वाली मंदिर। ये 84 शब्द मशहूर है, 83 या 85 या 86 क्यों नहीं, बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि एक आत्मा पूरे कल्प में 84 जन्म लेती है। हम भले ज्ञानी हैं, हमने कोर्स किया है, हम पुराने हो गए, लेकिन इन बातों का मनन चिंतन भी हमें शक्तिशाली स्थिति प्रदान करने में सक्षम है, अगर हम इन चीजों का निरंतर करते रहते हैं तो मनन चिंतन। बाबा कहते बच्चे देखो, अब बहुत जन्म के अंत के जन्म में बाप ने आकर के प्रवेश किया है। अब वही नाम तो नहीं रहेगा, जब हम देवी देवता थे अब सिंपल साधारण बन गए, वो नाम तो नहीं रहे देवताओं वाले, तो श्री कृष्ण जी का भी वो नाम तो नहीं रहेगा ना। नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक बहुत ही गहरी बात है ना। ब्रह्मा, वो विष्णु की नाभि कमल से कौन निकला? ब्रह्मा। तो विष्णु कौन? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। बाबा कहते आत्मा एक और कनेक्शन एक ही है, शरीर अलग अलग है ना। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ये त्रिमूर्ति की नॉलेज भी बहुत बहुत अच्छी है। ये निराकार बाप शिव इनके द्वारा वर्षा देते हैं बच्चों को। निराकार से आखिर वर्षा मिलता कैसे
है ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित। अरे उसका वो है ही निराकार, तो किसके द्वारा करेगा? हे अर्जुन, मैं प्रकृति को वश करके आता हूं, मैं एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश करके आता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। मैं किसको समझ में आता हूं? कौन सी दिव्य आत्माएं जो मुझे पहचानती हैं, उनका भी निशानी है। कोटों में कोई और कोई में कोई, विरले ही मुझे पहचानते हैं। तो हे विरले आत्माओं, हे दिव्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, जो पहचान एक बार प्राप्त कर लिया है उसका नशा भी उतार लो अपने जीवन में, क्योंकि सत्य पथ यही है, इसके अलावा और कोई नहीं। बाबा कहते बच्चे नॉलेज बहुत सिंपल है, ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिलता है बच्चे? तुम जानते हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ही भाग्य का विधाता है ना। किन के भाग्य का विधाता? हम सबके। कितना बड़ा भाग्य, जो मनुष्य को देवता बना देते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन करके राज्य करेंगे। राज्य, देवता ही नहीं बन रहे, देवता धर्म का बादशाह बन के राज्य करेंगे। राज्य देखो बच्चे, इस पुण्य की नगरी में आकर, है ना, संगम पर आकर बाबा का बनकर, सुनो, अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो बच्चे क्या पद पाएंगे? फिर बाबा सब हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ही परिवार के सभी भांति हैं, लेकिन जरूरत सबकी है। वहां पर भी तो बाबा कहते हैं चांडाल आदि भी होते हैं। तो ठीक है, अब जिसकी जैसी अपनी समझ, लेकिन बाबा कहते हैं धर्म की नगरी में आके धर्म कमाओ, अधर्म ना कमाओ। ये बात हम सब पर लागू करती है। दुआओं को कमाना सीखो, आधी रोटी कम खा लो, एक कपड़ा कम पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बद्दुआ ना लो। किसी के दिल का अगर दुख गया, कहते हैं हाय निकल गई ना किसी के प्रति, सार भस्म हो जाए, सब कुछ भस्म हो जाता है ना, ये समझ। दुआएं ऐसी चीज है तो दुआएं कमाओ, और बद्दुआ ऐसी चीज है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए इस जीवन में आकर के जो बाबा ने मौका दिया है उसको पूरा भुनाओ, बनो लक्ष्मी नारायण के जैसे, उनके घराने में तो चलो कम से कम। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जाते हैं बच्चे दुनिया में तो पाप आदि नहीं करते, पवित्र जरूर रहते हैं। चारों धामों पर जाते हैं ना, समझते देवी देवताओं के पास जा रहे हैं तो क्या है, मंदिर में जाएंगे तो स्नान आदि करके जाते हैं। अच्छा बच्चे, स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिंग आदि में जाते हैं, तो समझते हैं स्वच्छ बनकर देवताओं के दर्शन करके जाना है। और हम तो देवता बन रहे हैं, तो हमें तन और मन और जीवन की कितनी न स्वच्छता चाहिए। विचार करना, जो जो नियम बाबा ने सिखाए हैं उनको सीखो, बड़ों से पूछो, हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। डरो नहीं, चिंता नहीं करो, सब अच्छा होता है। बाबा कल्याणकारी, कोई हमें ऐसा नियम नहीं बताएगा जिसमें हमारा कुछ तन का या मन का अहित हो या जीवन का अहित हो, नहीं। इसलिए श्रीमत पर चलना जरूरी है। बाबा की ये नियमावली बहुत अच्छी है। अब बार बार मैं क्या कहूँ, कोरोना आया, देखो जो नियम संयम से चलने वाले वो सेफ हैं, जो कचर भचर इधर उधर वो सब क्या है, दुनिया भर का। इन सब चीज़ों से बचो। गर्मियाँ आती हैं, लोग जो इधर उधर का खाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, और बाबा के बच्चे सेफ रहते, बाहर का खाते नहीं, खाते तो अच्छा खाते हैं, हाथ धो के खाते हैं, नहा धो के खाते हैं, है ना। लेटरिन जाते हैं तो अपने कपड़े पूरे बदल के और पूरा फ्रेश होके ही निकलना है अच्छे तरीके से। कहीं बाहर रास्ते में जाना पड़ गया, अर्जेंट है, तो घर में आते ही अपने को स्वच्छ कर लेना बढ़िया तरीके से, है ना। और मन की स्वच्छता तो है ही है। अरे विकार में जाने की तो बहुत दूर की बात है। ये नजर भी कहीं बीके की गलत चली जाए, संकल्प भी चल जाता तो कितना बुरा लगता है ना। इसलिए हम वही हैं, वही जिनके दर्शन करने के लिए लोग बिना स्वच्छ हुए नहीं जाते मंदिरों में, याद रखो। बाबा कहते हैं तो बच्चे, पवित्रता है यहाँ मुख्य। क्या है? पवित्रता है दुनिया में भी और यहाँ भी मुख्य है, मुख्य। बच्चे बार बार याद करो, मैं आत्मा हूं। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, यानी मैं आत्मा अपने शरीर पर सारा दिन सवारी करती हूँ। मैं तो फील होता है ऐसे, ड्राइवर कार में जैसे बैठता है ऐसे हमें महसूस होना चाहिए। देखो बच्चे, शरीर अलग
अलग हो जाए तो शरीर ही ना रहे, आत्मा निकल जाए तो बाबा तो आ जा सकता है। बाबा बंधा हुआ नहीं है भाई, निर्बंधन है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। बाबा कहते हैं मैं तो सदैव नहीं रहता इनके तन में, मैं आ सकता हूं, जा सकता हूं, मेरे से तीखा रॉकेट कोई नहीं है। बच्चे तुम भी बाप को याद करो, ये आया है, सुना, तुम भी बाबा को याद करो तुरंत हाजिर वंडर है, ऐसा है। और तुम बाप को याद करो, ये आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार बच्चे अगर कहीं अगला जन्म लंदन में लेना होगा तो सेकंड में चली जाएगी, उससे भी कम है उसमें। तो आत्मा का ही सारा खेल इस जीवन में चलता है, उसको अनुभव में उतारना है। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे जन्म लेते लेते अभी वो आत्मा में ताकत रही नहीं, कमजोर हो गई है, इसलिए उड़ नहीं सकती, परम धाम पहुंच नहीं सकती। पापों का बोझ बहुत है ना, शरीर पर अगर होता तो शरीर तो अग्नि में जल जाता है तो सारा खत्म हो जाता, अगला जन्म फिर उसका देवता का हो जाता है। अगर हिसाब किताब ना होता डाउन में तो नहीं जाती ना आत्मा। बाबा कहते बच्चे देखो पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही पतित और आत्मा ही पुण्य बनती। इसलिए कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहा जाता। जो लोग ये मान के बैठे अरे शरीर पे ही लेप छेप, आत्मा पे नहीं लगता, अरे भाई क्यों नहीं, आत्मा ही तो अपने कर्मों का लेखा जोखा जा करके। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही, देखो बच्चे आत्मा हिसाब किताब लेकर के जाती है अगले जन्म में, पास्ट का कर्म भोग और साथ साथ संस्कारों को। तो एक तो कर्मों को अच्छा बनाना है जो बाबा कहते हैं, दूसरा हमें संस्कारों को बहुत अच्छा बनाना है, आदतों को बहुत अच्छा बनाना है। कोई जन्म से लंगड़ा यानी दिव्यांग वगैरह होते हैं, कोई शरीर का अंग भंग होता है, उनके लिए बाबा कहते हैं तो कोई जन्म से ही दिव्यांग होते हैं तो कहा जाता है इन्होंने पास्ट में ऐसे कर्म किए होंगे बच्चे। अब सतयुग में ये बातें नहीं होती, वहां कोई इस टाइप की ऐसी बात नहीं होती। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो देखो बड़े बड़े श्री श्री 1108 बड़े बड़े लोगों को, हम सबको भी, हम सब भी कोई अलग थोड़ी हैं, हम सबको भी बड़े बड़े कर्म भोग आकर के दबोच लेते हैं, बड़े बड़े महारथियों को भी, है ना। तो क्या कहेंगे बच्चे, कर्म भोग भाई, कर्मों का कई जन्मों आपने देखा होगा, इस जन्म में भले नहीं किए, लेकिन ये तो बाहर भक्ति में भी दिखाया कि भीष्म पितामह ने कहा मैं तो अनेक 100 जन्मों तक पुण्य ही कमाता आया, और ये बोला एक और जन्म पीछे जाओ। तो देखा उन्होंने कि कैसे उनसे धोखे से वो पाप कर्म हो गया था, उसकी सजा उन्हें उसी तरीके से मिली, बाणों की सैया पर उन्हें प्राण त्यागने पड़े। ठीक है, ऐसा दिखाते हैं उसमें, यानी कि कर्म का फल छोड़ता नहीं, पीछा छोड़ता नहीं। कर्म की गति अति न्यारी है, कर्म गति टारे नहीं टरे। इसलिए अब ये थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन कोई बात नहीं, बाकी चीजों को आप एक तरफ लेकिन कर्मों की गति को एक तरफ। इसलिए शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली कर्म करने हमेशा याद रखो, और बाकी चीजें भी जो बाबा ने सिखाई वो हमारे अंदर हो तो क्या जीवन होगा, सोने पे सुहागा, रौनक आएगी ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो कर्मों का सारा खेल है। देवताओं के लिए तो ऐसे कहेंगे नहीं कि वो फलाना देवता कर्म भोगता है, नहीं, यहाँ तो संत महात्मा ऋषि मुनि आदि सभी। तुम्हारा भी अभी बाप के साथ बहुत लव है, स्त्री का पति से जास्ती लव होता है तो रोती है, पति दुखी करने वाला होगा तो रोएगी नहीं, मुंह रहेगा नहीं, कहेगी होनी थी, मर गया तो चला गया, होनी भाभी थी, ड्रामा में था, चला गया। तुम्हारा भी यहाँ बाप के साथ बड़ा लव है, पिछाड़ी में बच्चे बाबा भी चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चले गए, प्रेम के आंसू आएंगे, आंसू दुख के नहीं बच्चे। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर के मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं, ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहो। दोनों ही बाबा हमारे सुपरस्टार है भाई, ठीक है।
ब्रह्मा बाबा का प्यार भी, हाँ, दिल में फीलिंग पैदा करता था। बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं यज्ञ के अंदर, ऐसी विभूतियों की जो अनुभूतियां हम सुना करते थे, हमारी आंखों से भी आंसू नहीं रुकते थे। बाबा इतना प्यार का सागर, शिव बाबा तो थे ही थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं। एक बार की बात है, भाई साहब हमारे मुंबई वाले रमेश भाई साहब जी बाबा से बिछुड़ रहे थे, मतलब जा रहे थे सेवाओं पर ऐसा कुछ, तो बाबा से गले मिले, बाबा ने पेट थपथपाई, कहा अच्छा बच्चे जाओ। भाई साहब थोड़ी दूर चले तो अचानक भाई साहब मुड़े, वकील थे, तो जैसे ही मुड़े तो देखा बाबा की आंखों में आंसू, ब्रह्मा बाबा की। वापस आए, बोले बाबा आप, कल आपने कहा था कि बच्चे रोना तो मना है, यहां तो वो रोते हैं मतलब आपकी आंखों में आंसू। तो बाबा ने क्या कहा मालूम? बाबा ने कहा बच्चे वो टीचर का रूप था, ये बाप का दिल है, बाप का हृदय है। जब बाप अपने बच्चे से बिछुड़ता है तो कैसी फीलिंग होती है। तो सिर्फ वो बाबा हमारा कहने के लिए बाबा नहीं था, वाकई में वो बाबा का प्यार अनुभव करते थे सभी। आते समय कोई ऐसा वत्स नहीं होगा। दादी जी ने भी वही प्यार लुटाया, हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी। आत्माएं रोक नहीं पाती थी अपने आप को ये ऐसा यज्ञ है, तब जाकर के जिंदगी लगा देते हैं दांव पे। देवता बनने की बात है। वर्तमान जीवन हमारा कितना श्रेष्ठ, कितना उच्च कोटि का परिवार हमें मिला, कितना अपनत्व की भावनाएं हैं भरी हुई। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। बाबा का बच्चे एक ही फरमान है, मुझे याद करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो, याद की यात्रा करते रहो। देखो बच्चे, दौड़ाया जाता है ना, फलाने स्थान पर जाओ, ऐसे अपनी बुद्धि को दौड़ाते रहो, परम धाम, फिर जाना फिर आना। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए भी वहां दौड़ रही हो। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरांदेशी बनो, समझदार बनो, दूर की सोच वाले बनो। बाप ने पतित दुनिया तो रची नहीं होगी, क्या भगवान पुरानी दुनिया रचेगा, पतित दुनिया रचेगा? कोई भी को समझाना है तो बड़ा सहज चित्र दिखाकर समझाना चाहिए, ताकि सबकी बुद्धि में वो बातें आराम से बैठ जाएं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सब बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्यों? कल पहले भी हमारी बुद्धि में थी। दुनिया में तो अनेक मत मतांतर है, तुनक तुनक मतक भिन्ना, जितने मनुष्य उतनी मतें हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वो नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब कोई ने महावीर को हनुमान को दिखाते हैं, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव फिर महावीर रखा हुआ है। वहीं माउंट आबू में जो हमारा देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, जैन धर्म के भाई बहनों ने बनाया है, तो बाबा कहते हैं कि महावीर नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो युद्ध जीते वो वीर, और जो मन को जीते वो महावीर, इंद्रिय जीत जो बने वो महावीर है। तो बाबा कहते हैं मंदिर में महावीर और महावीरनियां बैठे। अरे तुम बच्चे यहाँ बैठे हो चैतन्य में, वो जड़ मंदिर बना हुआ है, ऐसे बैठे। और बाबा ने एक दिन मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा अर्ध नेत्र खोले हुए हैं, दिल में शिव बाबा जैसा भी बना हुआ है, दिल में याद, और बरकुटी में आत्मा भी बनी हुई है। और इतना सुंदर मंदिर सजा, ऊपर बढ़िया डिजाइन, क्या तो स्वर्ग के सीन भी बने हुए हैं, है ना। 108 मूर्तियां, वंडर है, कमाल है। ज्ञान से कैसी मिलती जुलती बातें। इन चीजों से भी हमारा निश्चय बढ़ता है, और जब निश्चय बढ़ता है तो पुरुषार्थ में लगन की अगन पैदा हो जाती है। बाबा कहते हैं देलवाड़ा मंदिर का भी राज बहुत अच्छा समझा सकते हो बच्चे तुम। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में मेहनत तो लगती है बच्चे, गालियां भी खानी पड़ती हैं। हाँ भाई, हाँ ऐसा है। सत्य पथ के राही बने हो तो सत्य की कीमत तो चुकानी पड़ती है, ये सत्य है। राजा हरिश्चंद्र को दिखाया है, खैर वो बात नहीं है, वो तो बहुत तगड़ा दिखा दिया। यहाँ तो बाबा भी साथ है ना, डायरेक्ट काम करता है। बाबा कहते गालियां खानी पड़ती है क्योंकि कलगीधर बनना है ना, तुम सब गाली खाते हो। अरे बच्चे, सबसे जास्ती गिलानी तो मेरी की है मनुष्यों ने, सर्वव्यापी कह के, और पता नहीं शिव बाबा को कितनी गिलानी की, और ब्रह्मा बाबा को भी कम गालियां दी क्या है लोगों ने, विचार करो। बाप कहते बच्चे मैं गाली खाता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा
को भी मनुष्य गाली देते हैं, बिगड़ पड़ते हैं। संबंधी मित्र जो चढ़ों में गिरते थे वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऐसा होता है। तो सबसे जास्ती ग्लानि देखो मेरी भी करते हैं। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं तो तुम बच्चे मेरे बने हो, तो थोड़ा हिस्सा तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे फ्री में बन जाओगे क्या सतयुग के देवता? थोड़ी बहुत भाई, जब हमारा बाप खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हिस्सा लेना पड़े, नहीं तो ये तो अपने धंधे में था, गाली की बात नहीं बच्चे। क्या शान शौकत, रजवाड़े लोग चरणों में गिरते थे, क्या वो था, है ना, जज्बा था। नौकर चाकर, घोड़े गाड़ी, जब लोग साइकिल तक नहीं खरीद सकते थे तब की बात, क्या जरूरत थी। लेकिन बाबा का काम है, बस गालियां खाने में ही मजा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे या तो अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली तो बच्चे मुझे देते। कौन कह रहा है? शिव बाबा। अपना धर्म कर्म मनुष्य सब भूल गए हैं। कितना समझाते रहते हैं, है ना? अरे प्यूरिटी के कारण से, अरे सारे शास्त्रों का निचोड़, वेद शास्त्र उपनिषद सबका निचोड़ कहता है कि मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। वही तो ये संस्था सिखा रही है, इतनी भी समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य अपना धर्म यानी धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म सब कुछ भूल गए, इसीलिए तो बाबा को आना पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, दौरान देशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों को विनाश करना है। इस पुण्य की नगरी में यानी याद की यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। योगी जीवन में भोगी बनने का संकल्प ना हो, तपस्या करो, पुण्य कमाओ। महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से बच्चे डरना नहीं है। जो पहले गाली देते हैं वही सबसे पहले चरणों में भी गिरते हैं। बस आप अच्छे रहो, सबसे बड़ी बात। कलगी धर बनना है आज का वरदान वरदाता का। हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए स्पेशल, हम सब के लिए ही तो है ये सब कुछ। और जो व्यक्ति ये महसूस करना शुरू कर दे कि एक पूरी मुरली ही बाबा की हमारे लिए है, वही जीवन जीना शुरू करता है ब्राह्मण। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। बाप दादा कहते बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही है। जैसे पानी के पास, जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उन्हें कितना निश्चय और नशा रहता है कि क्या बड़ी बात है। हाँ, डरते नहीं किसी से। आपके पास तो बच्चे सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। सिर्फ बच्चे इन्हें यूज करो, स्वयं के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। समर्थ देखो, समर्थ बन जाओगे। समर्थ सुनो तो समर्थ बन जाओगे, नहीं तो बोझ है ये व्यर्थ। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। जी बाबा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चों को भी। हाँ? अपने भाई की ओर से पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को।